दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक जो अपनी मेहनत से ताकत कमाते हैं और दूसरे जो अपनी ताकत से दूसरों की मेहनत कमाते हैं। मेहनत के रास्ते चलने वाले ज़्यादातर लोग मंजिल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं, जबकि स्मार्ट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग मेहनती लोगों का सहारा लेकर डायरेक्ट ऐसी उड़ान भरते हैं जिससे वो आसानी से अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। इसीलिए आज सक्सेसफुल इंसान अपने सक्सेस स्टोरी में भले ही ये सीक्रेट ना बताए, लेकिन उन्होंने ऐसे रास्ते अपनाए थे जो आम और साधारण इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। द 48 लॉ ऑफ पावर, लॉ 7, गेट अदर्स टू डू वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। लोगों का नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स को अपने काम में लगाना सीखें। ऐसी मदद आपको रफ्तार देगी जो टाइम के साथ साथ आपकी एनर्जी भी बचाएगी। वक्त के साथ साथ लोग उन मददगारों को भूल जाएंगे क्योंकि वही तो उनकी आदत है, और एट द एंड आप याद रखे जाओगे। इसीलिए सामने आकर क्रेडिट लेना सीखिए और वह काम करने में वक्त ज़ाया मत कीजिए जो लोग आपके लिए कर सकते हैं। आर्टिस्ट पीटर पॉल रूबेंस एक ऐसे पेंटर जिनके करियर के उत्तरार्ध में उनकी पेंटिंग्स की बहुत ही मांग बढ़ गई। तब उन्होंने एक सिस्टम बनाया, अपने यहाँ दूसरे पेंटर्स को नौकरी पर रख लिया। उनमें से कोई कपड़ा बनाने में माहिर था तो कोई बैकग्राउंड बनाने में माहिर था। इस तरीके से डिफरेंट एरियाज़ के एक्सपर्ट्स को अपने यहाँ काम पे रख लिया। उनके स्टूडियो में एक साथ काफ़ी सारी पेंटिंग्स पर काम चलता था। जब भी कोई इंपॉर्टेंट कस्टमर स्टूडियो की विजिट के लिए आते थे तब रूबेंस बाकी सारे पेंटर्स को भगा देते थे। जब कस्टमर स्टूडियो को देखते तो उनको रूबेंस अनबिलीवेबल लगते। इतनी एनर्जी और तेजी के साथ रूबेंस एक साथ कितने सारे पेंटिंग्स पर काम करते दिखते। कस्टमर हैरान हो जाते कि यार ये कितना एक्सपर्ट और कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान है जो इतने सारे मास्टरपीस एक साथ इतने कम समय में पेंट कर सकता है। यही ये लोग का मतलब है कि काम दूसरों से करो लेकिन क्रेडिट खुद लो। ऐसे लोगों को ढूंढो जो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और जिसकी आपको ज़रूरत है। या तो आप उसे अपने यहाँ नौकरी पे रख लो या फिर उसके काम के ऊपर अपने नेम का लेबल लगाना सीख जाओ। 1883 कॉन्टिनेंटल एडिशन कंपनी की यूरोपियन डिवीज़न में काम करने वाला एक सर्बियन साइंटिस्ट जो एम्बिशियस और क्लेवर था, जो दुनिया को एक अलग नजर से देखने की चाह रखता था, जिसका नाम था निकोला टेस्ला। टेस्ला उस वक्त प्लांट मैनेजर चार्ल्स बेचलर के अंडर में काम करते थे। चार्ल्स टेस्ला के नॉलेज को देखते हुए उनको एडवाइस करते हैं कि क्यों ना तुम तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल अमेरिका जाके करो, वहाँ पे तुम्हारी ज़्यादा कदर होगी। उसके बाद निकोला टेस्ला अमेरिका के सबसे बड़े साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन के पास चले जाते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में एडिसन और टेस्ला की पहली मुलाकात होती है और उसी वक्त एडिसन टेस्ला को हायर कर लेते हैं। टेस्ला अपने काम में माहिर थे, इसीलिए एडिसन उनको एक काम देते हैं। काम एक्चुअल में इतना इम्पॉसिबल था कि एडिसन को निकोला से ये काम पूरे होने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। इसीलिए एडिसन निकोला टेस्ला से कहता है कि अगर तुम ये काम कंप्लीट कर देते हो तो मैं इसके बदले में तुम्हें $50,000 दूंगा। टेस्ला पैसों के साथ साथ अपना नाम भी कमाना चाहते थे, इसीलिए वो पूरी मेहनत के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। काम एडिसन की डीसी डायनेमोस जनरेटर को तैयार करने के बारे में था। टेस्ला उस जनरेटर की फिर से नई डिज़ाइन तैयार करते हैं और लगभग नामुमकिन दिखने वाले इस काम को भी पूरा कर देते हैं। अपनी दिन रात की मेहनत और हार्डवर्क के बाद टेस्ला एडिसन के पास जाते हैं और उनको ये सॉल्यूशन और ये डिज़ाइन दिखाते हैं और उसके बाद वो अपने हक के जो $50,000 है वो एडिसन से मांगते हैं। इसके जवाब में एडिसन कहते हैं कि लगता है कि तुम यहाँ पे नए हो, तुम्हें हमारा अमेरिकी मजाक भी समझ में नहीं आया, मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी सैलरी बढ़ा सकता हूँ। टेस्ला दुखी होकर वहाँ से चले गए। टेस्ला को उनके हक के पैसे ना देने का एक ये रीज़न भी था कि एडिसन उनसे इनसिक्योर फील करते थे, क्योंकि एडिसन उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर थे और वह उनकी प्राइड थी। यही बात निकोला टेस्ला नहीं समझ पाए। निकोला टेस्ला उन लोगों में से थे जो मानते थे कि साइंस में पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। वो बस मेहनत करते, अपने आविष्कारों पर ध्यान देते और लोग पीछे से उनका फ़ायदा उठा रहे। और टेस्ला ये बात जब तक समझते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसीलिए टेस्ला की मौत गरीबी में हुई। और दूसरी ओर एडिसन टेस्ला से बिल्कुल ऑपोजिट थे। वो इतना साइंटिफिक थिंकर नहीं थे जितनी उन्होंने लोगों के दिमाग में अपनी इमेज बना रखी थी। एक बार तो एडिसन ने यह भी कहा था कि मुझे मैथमेटिक्स सीखने की क्या ज़रूरत जब मैं किसी मैथमेटिशियन को अपने यहाँ पे काम पे रख सकता हूँ। और ये बात एक ऐसा इंसान कह रहा है जिसके नाम पे 1000 से ज़्यादा इन्वेंशंस के पेटेंट्स हैं।
एडिसन ने एक बार लोगों के बीच कहा था कि कॉमर्स और इंडस्ट्री में सभी लोग चुराते हैं। मैंने भी चुराया, लेकिन मैं जानता हूँ कि चुराते कैसे हैं। इसीलिए नादान मत बनिए। अगर आप काबिल हैं तो आपके आसपास ऐसे कई सारे गीदड़ मंडराएंगे जो आपकी काबिलियत को नोचने के लिए तैयार बैठे होंगे। वो बस मौके का इंतजार कर रहे हैं। जितना आप इस बात को नकारोगे उतना ही ज़्यादा आपका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप किसी के काम को छीन नहीं सकते तो कम से कम अपने काम को बचाने की क्षमता रखिए। जिंदगी छोटी है और वक्त कम। सभी चीज़ें खुद से करने की कोशिश मत कीजिए। लोगों की काबिलियत का भी इस्तेमाल करें। हर वक्त लोगों के हक को छीनने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें भी उनके काम का क्रेडिट दीजिए। खामखा कोई दुश्मन खड़ा करना नहीं चाहेगा। ऐसे में आप ऐसा रास्ता चुन सकते हो कि आप ऐसे लोगों का इस्तेमाल करें जो इतिहास के महान और एक्सपर्ट लोग थे। वो अपनी कब्रें खोदकर आपसे शिकायत करने नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फेमस प्ले राइटर एंड पोएट विलियम शेक्सपियर ने भी दूसरों के कहानियों के ऊपर अपने नाटक लिखे। इसके लिए उन्होंने प्लूटार्क के नॉलेज का इस्तेमाल किया, क्योंकि शेक्सपियर जानते थे कि चाहे स्टोरी हो, डायलॉग राइटिंग हो या फिर कैरेक्टर बिल्ड हो, इन सभी में प्लूटार्क से बेहतर कोई नहीं है। इसी तरीके से इंग्लैंड के साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने भी अपनी खोजों के दौरान प्राचीन, मध्यकालीन और रेनेसां युग के साइंटिस्ट के नॉलेज का भी इस्तेमाल किया था। अब कुछ वर्तमान समय के एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आज के टाइम में बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो चाइना से डायरेक्ट माल उठाती है, अपने ब्रांड का लोगो लगाती है और मार्केट में बेच देती है। इसी तरीके से कुछ क्लॉथिंग ब्रांड्स भी बांग्लादेश की टेक्सटाइल का यूज़ करते हैं और फिर बड़ी बड़ी कंट्री में महंगे दामों में बेच देते हैं। इसी तरीके से जब भी आप किसी बड़े यूट्यूबर को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये कितना स्मार्ट है, लेकिन कई बार स्क्रिप्टिंग से लेकर फैक्ट को क्रॉस चेक करना, एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, ये सारी चीज़ें करने के लिए उनके पीछे एक बड़ी टीम वर्क करती है। इसी तरीके से पॉलिटिशियन की स्पीच हो या फिर किसी एक्टर का फेमस डायलॉग, तब वो बोलते हैं तब लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन वो स्पीच, वो डायलॉग किसी और ने लिखा होता है। जब भी कोई मूवी हिट होती है तो उसका क्रेडिट एक्ट्रेस को दिया जाता है, जबकि प्रोडक्शन में काफ़ी सारे लोगों की मेहनत होती है। इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोगों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका नॉलेज आपका नॉलेज होगा, उनकी मेहनत आपकी मेहनत होगी। और अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप बिल्कुल सही है, लेकिन किसने कहा पावर सही और नैतिक होता है। अब आपके पास सक्सेसफुल होने के दो रास्ते हैं। ए, आम और साधारण लोगों की तरह खुद के पैरों पे खड़ा होना, या फिर बी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए महान लोगों की तरह मेहनती लोगों के कंधे पर खड़ा होना। चॉइस इज योर्स। See you soon in the next video. Feel free to comment below. Thanks for watching.